हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बबीता सिंघल, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा से हूँ। सर्वप्रथम मैं बीए प्रथम वर्ष इतिहास की छात्राओं का सत्र 2020-21 में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम बच्चों, मैं तुम्हें कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित इतिहास विषय के पाठ्यक्रम के बारे में बता देती हूँ। आप लोगों के इतिहास विषय के अंतर्गत 2 पेपर हैं। पहला पेपर है भारतीय इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी और दूसरा पेपर है पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा, जो 15वीं से 20वीं शताब्दी तक का है। तो इस प्रकार ये 2 पेपर आपके 100 अंक के हैं। अधिकतम अंक इनके 100 हैं। टोटल पूरा इतिहास का पेपर आपका 200 नंबर का है। हर पेपर जो दोनों पेपर हैं, जो उसमें से प्रत्येक पेपर 3 खंडों में बटा हुआ है। तो पहले मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बताती हूँ, जो है भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी, जिसको प्राचीन भारतीय इतिहास भी कहा जाता है। तो इसको यह 3 भागों में बटा हुआ है। इस पहला खंड सेक्शन ए, जिसमें एक अनिवार्य प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक इकाई से क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, और टोटल 10 लघु प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और प्रत्येक जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उनका अधिकतम जो उत्तर है वो 20 शब्दों में देना होगा आपको। और हर प्रश्न 2 अंक का, 1 अंक का होगा। कुल 10 नंबर का यह सेक्शन ए होगा। दूसरा है सेक्शन बी। इस खंड में प्रत्येक इकाई से, क्योंकि जो आपका पेपर है ये 5 यूनिट्स में बटा होगा, तो प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। और प्रत्येक इकाई में से, यानी कि हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन का आपको चयन करना है और टोटल आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। और जो आंसर है वो लगभग आपको 250 शब्दों में देना होगा। और इसके टोटल अंक हैं 50 अंक, यानी कि हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तीसरा है सेक्शन सी। इस खंड में 4 प्रश्न होंगे, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्शन टाइप में क्वेश्चंस होंगे, और वो प्रश्न में भाग भी हो सकते हैं, यानी कि 10 का, 5 का, इस तरह से 10-10 के 2 भागों में भी हो सकता है, और जो सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे। किंतु प्रत्येक इकाई से जो यूनिट है उसमें 1 से अधिक क्वेश्चन नहीं होगा। और आपको टोटल 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और जो आंसर होगा वो लगभग आपका 500 शब्दों में होगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। अब आता है कि जो आपका पेपर है, जो 5 यूनिट्स में बटा हुआ है, वो हर यूनिट में आपको किस किस चीज़ का अध्ययन करना है। तो पहली यूनिट, यूनिट फर्स्ट, उसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, मेन सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास को हम किस आधार पर जानें, उसके कौन कौन से स्रोत हैं, जिसमें मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अगला टॉपिक आता है भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया। तो मानव का किस तरह से मानव का विकास आरंभ हुआ, इसके अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। अगला टॉपिक आता है हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पन कल्चर, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अंतर्गत उद्भव, विस्तार, नगर नियोजन, जो इसका मुख्य पार्ट है, अर्बन प्लानिंग, अर्थव्यवस्था, धर्म एवं अन्य संस्कृतियों के साथ संबंध,
और पतन की समस्या, कि किस तरह से इस संस्कृति का पतन हुआ। तो इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहा जाता है। अगला टॉपिक है वैदिक साहित्य में परिलक्षित समाज, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं धर्म, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन एज रिफ्लेक्टेड इन वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य यानी कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद, सूत्र साहित्य, इन सबको मिलाकर के जो वैदिक साहित्य कहलाता है, उसमें किस तरह से इन सब का वर्णन किया है, उन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। अब आती है यूनिट सेकंड, इकाई सेकंड। उसमें सबसे पहला टॉपिक है मगध का नंदों तक उत्थान, राइज ऑफ मगध अप टू द नंदा। उसके बाद जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन कल्चर, तथा और उनका भारतीय संस्कृति में योगदान। उसके बाद अगला टॉपिक है मगध साम्राज्यवाद एवं चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका। नंद वंश के पतन के पश्चात या नंद वंश को समाप्त करके भारत में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी और उसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की क्या भूमिका रही, किस तरह से उसने भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, उस सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद अगला उसका उत्तराधिकारी महत्वपूर्ण अशोक, अशोक की नीतियाँ, धम्म, मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के पराभव के कारक यानी कि कारण, क्या कारण थे मौर्य साम्राज्य का, क्यों पतन हुआ, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और अगला टॉपिक है आपका मौर्य कला एवं वास्तुकला, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तीसरी इकाई यानी कि यूनिट थर्ड, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में पुनः विदेशी शक्तियाँ भारत में प्रवेश की और भारत पुनः क्षेत्रीय साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसमें पहला आता है सातवाहन युग, एज ऑफ सातवाहन एवं विदेशी शक्तियाँ। इसके अंतर्गत पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक, गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन शासक, रुद्रदामन और कनिष्क का योगदान एवं उपलब्धियाँ। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। उसके बाद पूर्व गुप्त काल की आर्थिक प्रगति और वो मुख्य रूप से व्यापार एवं वाणिज्य के विशेष संदर्भ में। उसके बाद अगला टॉपिक कुषाण कला एवं शिल्प और नेक्स्ट संगम युग, संगम एज। इसमें साहित्य, समाज एवं संस्कृति, संगम है जो कि दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य इन तीन राजवंशों का युग है, उसके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाएगा। अब है अगली इकाई आपकी यूनिट 4, इकाई 4, गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी। इसमें कौन कौन से शासक महत्वपूर्ण हैं? इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं स्कंद गुप्त। उसके बाद अगला टॉपिक गुप्त प्रशासन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन और भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उसके बाद अगला टॉपिक गुप्त युगीन अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं वाणिज्य, इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग गुप्ताज। और उसके बाद अगला टॉपिक यही गुप्त वंश से संबंधित गुप्त युगीन कला यानी कि आर्ट, वास्तुकला, आर्किटेक्चर, साहित्य, लिटरेचर, दर्शन, फिलॉसफी, विज्ञान, साइंस एंड तकनीकी, टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग गुप्ताज। तो गुप्त काल जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहलाता है, विशेष रूप से कला, साहित्य एवं विज्ञान के संदर्भ में।
तो इसके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाएगा। अब लास्ट इकाई है इकाई यूनिट 5। उसमें पहला टॉपिक है उत्तर गुप्तकालीन भारत। इन गुप्त वंश के समाप्ति के बाद भारत में कौन सा राजवंश था उसके बारे में। तो पहला आता है वर्धन साम्राज्य का गठन एवं विस्तार, जिसका मुख्य शासक था हर्षवर्धन। और अगला है इसी में राज व्यवस्था, धर्म, कला एवं संस्कृति। ये कौन कौन से राजवंशों के अधीन पढ़ना है हमको? पल्लव, चोल, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट। ये मुख्य रूप से ये सारे राजवंश दक्षिण भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत के राजवंश हैं ये, जिसमें चोल और चालुक्य प्रशासन की विशेषताओं का भी अध्ययन करना है। अगला टॉपिक है आप लोगों का त्रिकूट संघर्ष, जिसे त्रिराज्य संघर्ष भी कहा जाता है। कन्नौज को लेकर के 3 राजवंशों में संघर्ष हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और इसके अतिरिक्त विग्रहराज चौहान, चौहान वंशीय शासक, भोज परमार, परमार वंशीय एवं मिहिर भोज, इन राजाओं की उपलब्धियों के बारे में पढ़ा जाएगा। और लास्ट टॉपिक है आप लोगों का राजपूत राज्यों के विखंडन के कारण। तो इस तरह से टोटल आपका जो सिलेबस है, जो कि 5 यूनिट में बटा हुआ है, जो कि प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक का, जिसमें समय काल जो पीरियड है उसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किस तरह से प्रशासन रहा, कौन कौन से राजवंश रहे, कौन कौन सी कलाओं का विकास हुआ, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। इस पहला जो पेपर है प्राचीन भारत का इतिहास, इससे संबंधित कुछ पुस्तकों के और उनके राइटर्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। इसमें पहली है झा एंड श्रीमाली, जिसकी पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा डॉक्टर राजवली पांडे, उनकी पुस्तक का नाम भी प्राचीन भारत का इतिहास। उसके अलावा डॉक्टर वीसी पांडे, जिसकी पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, जो कि 2 वॉल्यूम्स में बटी हुई है। और इसके अलावा आप आरसी मजूमदार की पुस्तक भी देख सकते हो, वो भी एंसेंट हिस्ट्री, और इंग्लिश में डॉक्टर आरसी त्रिपाठी एंड हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया। तो ये आपको मैंने कुछ बुक्स के नाम बताए हैं, जिनमें से आप कोई भी बुक्स, अभी तो आप कॉलेज नहीं आ रहे हो, जब कॉलेज आना शुरू करोगे तो लाइब्रेरी में भी ये बुक्स उपलब्ध हैं, उनमें से देख सकते हो। अन्यथा आप इन बुक्स को में से कोई एक बुक आप परचेज भी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको प्रथम पेपर का अभी सिलेबस पढ़ाया है, और पहला पेपर मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँगी अगले वीडियो में मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में बताऊंगी। तब तक आप लोग सिलेबस के बारे में पुनः अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।